आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं ठीक हूँ। आप लोग बताओ बेटा, कैसे हो? मैम हम भी ठीक। शुक्र। भी ठीक है मैम। अच्छा, अब आप लोगों को मालूम है ना कि अब आप लोगों के 2 टॉपिक्स का क्विज होगा कमिंग वेडनेसडे को, जो मैंने एलएमएस की अनाउंसमेंट पे भी डाल दिया है। सारे बच्चों को पता चल गया ना अब ये? यस मैम। ओके, तो आज हम लोग पार्किंसंस को रिवाइज कर लेते हैं। जब आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक पार्किंसन डिजीज है, तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि इसमें से आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई प्रॉब्लम है? गो थ्रू किया आप लोगों ने इस टॉपिक को? बेटा आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आज क्विज था, इसलिए दोबारा कल या परसों दोबारा करेंगे इसको रिवाइज, तो फिर क्वेश्चन होंगे दोबारा से। पहले एक लिया हुआ है लेक्चर। अच्छा, ठीक है, चलो सही है। और एक लेक्चर मैंने कल डाला है डी मार्ट्स का, वो देख लिया आप लोगों ने? जी मैम देख लिया। सही है। उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग एक जगह लिख लीजिएगा। सही है? ओके मैम। अच्छा, अब मैं आप लोगों को यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, ठीक है? फिर आप लोग जो पढ़ेंगे और वो जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोग लिख लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता रही हूँ लीवोडोपा और कार्बिडोपा का, ठीक है? इसको आप लोग देखें, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप पार्किंसन, अच्छा पहले तो ये बताओ पार्किंसन डिजीज होती क्या है? हिरा है? डेफिशिएंसी आ गया डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर में। मूवमेंट डिसऑर्डर है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। शाबाश। हाँ बिल्कुल अली, इसमें डेफिशिएंसी तो होती है इसकी डोपामीन की, लेकिन सबसे पहले अगर आपको कोई ये कहे कि पार्किंसंस क्या है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यही बताएंगे कि पार्किंसन डिजीज, न्यूरो डिजेनरेटिव। यस शाबाश, दिस इज न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। और न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर अगर है तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो न्यूरॉन्स हैं वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं। और पार्किंसंस में पर्टिकुलरली कौन से न्यूरॉन डिजेनरेट होते हैं? बताइए बच्चों, बताओ इसमें पार्किंसन डिजीज में कौन से न्यूरॉन्स जो हैं वो डिजेनरेट होते हैं? अभी तो जवाब दिया अली ने, अब क्या हुआ? इकरा तुम बताओ। डोपामिन। हाँ डोपामीन, शाबाश। डोपामीन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिजेनरेट होते हैं। यस, बाकी लोगों को नहीं पता क्या? ये इसमें कोई याद करने वाली चीज तो नहीं है, ये तो एक ऐसी बात है जो आपको, आपने कॉन्सेप्ट इसका जहन में रखना है। हाँ इकरा कुछ कह रही है? इकरा आप बताइए। इकरा नूर, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? जी मैम कुछ नहीं कह रही। तुम कहो ना, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि ये पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, कौन से न्यूरॉन डिजेनरेट होने लगते हैं? मैम डोपामाइन वाले। हाँ यस, वेरी गुड, यही तो मैं पूछ रही हूँ इतनी देर से कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो हैं वो बेसिकली डिग्रेड होने लगते हैं। और कहाँ पर डिग्रेड होते हैं, किस रीजन में? हिरा आप बताओ। यस मैम। मेरी आवाज आ रही है क्या क्लियर आप लोगों को? यस मैम, सबस्टेंशिया नाइग्रा रीजन्स में जो है वो डिजेनरेट होने लगते हैं। हाँ शाबाश, ठीक है। ये देखो, ये मैं इधर आप लोगों को दिखाती हूँ एक मिनट।
ये तो भाई चीजें आपको भूलनी नहीं चाहिए, लाइफ लॉन्ग जब आपको अपनी मेमोरी में फीड कर लेना चाहिए इस चीज को। ये सब्सटेंशिया नाइग्रा में बेसिकली जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। और ये आप लोगों को डोपामीन के पाथवेज याद है ना? ये तो आप लोगों ने साइकोसिस में भी पढ़े हैं ना, डोपामीन के कितने पाथ? यस मैम। यस मैम, 5। 5 पाथ में है, शाबाश। और इस जो यहाँ पर इन्वॉल्व होता है वो आपका ये स्ट्राइएटम और ये सब्सटेंशिया नाइग्रा, जिसे हम कहते हैं नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे। तो नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे बेसिकली इन्वॉल्व होता है इसमें। और सब्सटेंशिया नाइग्रा में जो डोपामीन के न्यूरॉन होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, सही है। तो ये बात अब आप लोग जहन में रखिएगा, इसको भूलना नहीं है, सही है बच्चों? आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। जी यस मैम आ रही है। शाबाश। ये मुझे लग रहा है कि हीरा की तबीयत सही नहीं है ना? हमें जुकाम हो रहा है कल रात से। ओहो, ख्याल रखो बेटा अपना। अच्छा ये देखो, अब यहाँ यस पे मैम। आप लोगों को बता रही थी कि हम लीवोडोपा को हमेशा कार्बिडोपा के कॉम्बिनेशन में क्यों देते हैं, बाय? इसका कोई रीजन बता सकता है? कोई इसका रीजन बता सकता है बच्चों? मोहिबुल्ला, निम्रा, रिदा? मैम लिवोडोपा जो डोपामीन का प्रीकर्सर है ना, डोपामीन बनाएगा, कार्बिडोपा जो है वो उसे रोकेगा। हाँ बिल्कुल सही। मैम कार्बिडोपा जो है वो इनहिबिटर है, इसलिए लेविडोपा के साथ दिया जाएगा ताकि वो पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स ना हो। जी बिल्कुल ठीक है। देखो जो लीवोडोपा होता है ये आपका ये देखो ये पेरिफेरल जोन है ना, यानी ये पेरिफेरल साइड है आपकी और ये सेंट्रल साइड है। आपने लीवोडोपा जो कि एक्चुअली प्रीकर्सर है डोपामीन का, प्रीकर्सर मीन्स के इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डोपामीन। तो ये लीवोडोपा आपने ब्रेन में पहुंचाना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचाना है। और अगर आप इसको कार्बिडोपा के बगैर दे देंगे ना तो ये पेरिफ्री में ही कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन में। और डोपामीन की खास बात मैंने ये बताई थी कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस नहीं कर सकता। कैन डोपामीन डायरेक्टली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर? नो। नो। बस ये 1-2 बच्चों के जवाब आते हैं मुझे, ये बाकी क्लास क्यों नहीं मुझे आंसर करती है भाई? बाकी क्लास से मैं पूछ रही हूँ, क्या डोपामीन ब्लड ब्रेन बैरियर्स को डायरेक्टली क्रॉस कर सकता है? नो मैम। नो। तो और लीवोडोपा कर सकता है? यस मैम। यस मैम। हाँ शाबाश, लीवोडोपा कर सकता है। तो आप लीवोडोपा को इसीलिए देते हैं क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है, ठीक है। लेकिन ये आप कार्बिडोपा के साथ उस वक्त इसलिए देते हैं क्योंकि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में या आपकी जो पेरिफ्री है ना वहां पर डोपामीन में कन्वर्ट ना हो। अगर ये पेरिफ्री में ही कन्वर्ट हो गया डोपामीन में तो फिर तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जा ही नहीं सकेगा ब्रेन में। तो इसीलिए हम इसको कार्बिडोपा के साथ देते हैं। कार्बिडोपा prevents its conversion into dopamine and this levodopa then can cross the blood brain barrier and it enters into the central nervous system और वहां जाकर ये कन्वर्ट हो जाता है फिर डोपामीन में। और एक्चुअली हमें वहीं इसको कन्वर्ट करवाना है डोपामीन में, ऐसा ही है ना? जी मैम। ठीक है। तो पार्किंसन में एक ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने तुम लोगों को बता दी कि लीवोडोपा इज ऑलवेज एडमिनिस्टर्ड अलोंग विद कार्बिडोपा। और इस कॉम्बिनेशन को किस नाम से ये कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, कोई बता सकता है मुझे क्लास में से? फरियाल, फरियाल हैं क्लास में? फरियाल? हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चों?
थर्ड ईयर मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है। यस मैम आ रही है। ओके ओके, तो मुझे ये बताओ कि ये कॉम्बिनेशन किस नाम से अवेलेबल है, किसी को याद है? फरियाल, फरियाल आंसर नहीं कर रही। फरियाल, मोहित तुम बताओ इस कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन किस नेम से अवेलेबल है? मैम पता नहीं है। पता नहीं है कि क्लास में से किसी? मैम सिनेमेट 2500 mg। हाँ, सिनेमेट के नाम से अवेलेबल है भाई। तस्बीहा, शाबाश, तुम्हें जो है ना मैं 1 नंबर फाइनल असेसमेंट में। वेरी मैम गुड। मैं भी सर्च करके आया था, बस थोड़ी देर हो गई। नहीं अली, आप तो बेटा देते हो हमेशा आंसर, लेकिन क्लास में से जो है ना बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं देते, खामोशी से बस क्लास में बैठे रहते हैं ना। ये सिनेमेट के नाम से अवेलेबल है भाई। सिनेमेट का कॉम्बिनेशन है ही लीवोडोपा और कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन है। अब ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ पार्किंसन के हवाले से, ये आपने अब हमेशा याद रखना है। पैथोफिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है। ये इस कॉम्बिनेशन में आता है, ये याद रखना है। अब मैं तुम लोगों को इसकी क्लासिफिकेशन बताती हूँ, वो आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा ये देखो, ये भी वही है कि ये देखो पेरीफ्री में आप कौन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं। पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। अच्छा भाई, आप देखें कि सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी को समझें। पार्किंसन में हो क्या रहा है बेसिकली, किसकी डेफिशिएंसी हो रही है? डोपामिन की। यस, डोपामीन की हो रही है, शाबाश। तो अब आप कौन सी ड्रग्स देंगे? जो डोपामिन को बढ़ाता है। डोपामिनर्जिक ड्रग देंगे। यस, ऐसी ड्रग्स देंगे जो डोपामीन की कंसंट्रेशन को एनहांस करें, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है डोपामीन प्रीकर्सर, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया ना, लीवोडोपा। लेकिन लीवोडोपा को आप हमेशा एडमिनिस्टर करेंगे अलोंग विद कार्बिडोपा। तो प्रिकर्सर का मतलब होता है कि इट विल कन्वर्ट इनटू डोपामीन। डोपामीन का प्रिकर्सर यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा लीवोडोपा में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्लास है हमारे पास डोपामीन एगोनिस्ट की। एगोनिस्ट क्या होते हैं? व्हाट आर एगोनिस्ट? हाउ यू विल डिफाइन एगोनिस्ट? मैम डोपामिन के रिसेप्टर पे जाके अपनी एक्टिविटी देंगे, उसी साइड पे लग के। यस मैम, और सेम इफेक्ट दे रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं। शाबाश। एगोनिस्ट वो होते हैं जो उसी का ही इफेक्ट देते हैं। अगर डोपामीन एगोनिस्ट हम कह रहे हैं तो ये एगोनिस्ट वो हैं जिनकी बाइंडिंग कैपेसिटी भी है उसके रिसेप्टर के साथ और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी है, जस्ट लाइक डोपामीन। इसमें जो ड्रग्स हैं ये नाम आप ध्यान में रखिए कि डोपामीन है, परगोलाइड है, ब्रोमोक्रिप्टीन है, प्रेमीपेक्सोल और रोपिनीरोल, ठीक है। ये 4 ड्रग्स आपने इसमें याद रखने। और ये देखो, ये है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज क्या करता है भाई? मैम साइनेप्स पे जो है वो रोकने नहीं देता उसे, न्यूरोट्रांसमीटर को। क्या करता है न्यूरोट्रांसमीटर को? डिग्रेड कर देता है ना। हाँ, ये उसका डिग्रेडिंग एंजाइम है, शाबाश। यस मैम। जी, ये उसको डिग्रेड करता है डोपामीन को। और इसके अलावा मोनोमाइन ऑक्सीडेज नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन को भी डिग्रेड करता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और उसकी 2 सब टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी? भाई बच्चों मुझे बताओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की और कौन सी टाइप्स होती हैं? अली के अलावा बताए अब कोई? मैम ए और बी टाइप होती है। हाँ, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, 2 सब टाइप्स होती हैं, शाबाश। एक ए और एक बी, ठीक है। तो ये मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स में सैलिजिलीन और रेसेजिलीन, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्ट इनहिबिटर। कॉम्ट क्या है भाई? व्हाट इज कॉम्ट? मैम कैटिकोल में ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। यस, शाबाश, कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। और ये इसमें 2 ड्रग्स हैं आपके पास, टॉल्केपोन और एंटाकेपोन।
और कॉम्ट जो है ये भी वो एंजाइम है जो डोपामीन को यानी न्यूरोट्रांसमीटर को डिग्रेड कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा एमेंटेडिन वैसे एक एंटीवायरल ड्रग है, लेकिन ये इफेक्टिव है पार्किंसंस में। और इसके अलावा आप मस्कैनिक एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, बेंजट्रोपिन, प्रोसाइक्लिडीन, ट्राइहेक्सिफेनिडिल और बाइपेरिडीन, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, सही है बच्चों? जी मैम। यस मैम। ओके गुड, ठीक है। अब ये आपने लीवोडोपा का तो मैंने आपको समझा दिया। अब ये बाकी ड्रग्स की मैं आपके साथ बात करी थी कि ये देखो कॉम्ट इनहिबिटर भी क्या करते हैं, ये टॉल्केपॉन है, क्योंकि कॉम्ट भी डिग्रेड करवा सकता है एल डोपा को, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ये देखें एल डोपा को ये 3O मिथाइल डोपा में कन्वर्ट करता है। तो आपने बेसिकली करना क्या है पार्किंसन में, यू हैव टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ डोपामीन ना, डोपामीन की कंसंट्रेशन आपने बढ़ानी है, और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम कॉम्ट इनहिबिटर दे सकते हैं, यानी ये टॉल्केपॉन और एंटाकेपॉन दे सकते हैं। ये देखिए ये डोपामीन को कन्वर्ट कर देता है, आप ये एजेंट देंगे तो ये ब्लॉक हो जाएंगे और डोपामीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, और यही हम यहाँ चाहते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहे, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। ओके दैट्स गुड। और ये देखें ये स्ट्राइएटमी है, ठीक है, आपने स्ट्राइएटम में बढ़ानी है। और ये सैलेजिलीन है, मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी की जो हम बात कर रहे थे, क्योंकि डोपामीन का डिग्रेडेशन मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी भी करवा सकता है। तो आप जब सैलेजिलीन देंगे तो वो इसको इनहिबिट करेगा, अल्टीमेटली फिर आप डोपामीन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। अब ये बच्चों साइकोसिस और पार्किंसन तुम लोग एक साथ पढ़े हो, ये उसका अपोजिट है, ठीक है। साइकोसिस में डोपामीन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और पार्किंसंस में डोपामीन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। कम हो जाती है। यस वेरी गुड, कम हो जाती है। हाँ शाबाश। तो अब आप ऐसे ही एजेंट्स को यूज करेंगे जो बेसिकली इन डोपामीन की कंसंट्रेशन को इनहांस करेंगे, सही है? जी मैम। शाबाश, सही है बच्चों, ये यस भी मैम। अच्छा ठीक है। और एडवर्स इफेक्ट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा कि इनके किस तरह के एडवर्स इफेक्ट हैं, सीएनएस इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, इंटरेक्शन देख लीजिएगा, इसकी इंपॉर्टेंट चीजें यही हैं, ठीक है। डोपामीन एगोनिस्ट क्या करते हैं, जाहिर है वो एगोनिस्ट हैं तो डोपामीन के रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेते हैं, और डोपामीन के रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करेंगे तो कैसा इफेक्ट देंगे? पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव इफेक्ट देंगे, यानी जस्ट लाइक डोपामीन, जस्ट लाइक डोपामीन देंगे। और इसी में आप ये देखें साइनेमेट का जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ भी हम इनको दे सकते हैं डोपामीन एगोनिस्ट को, ठीक है। और बेसिकली ये D2 एगोनिस्ट है, परगोलाइड है, ये सब आप प्रेमीपेक्सोल वगैरह ये चीजें याद कर लीजिएगा, इनके अलग अलग एडवर्स इफेक्ट्स हैं, इनको देख लीजिएगा, GIT हैं, कार्डियोवेस्कुलर हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है तुम लोगों ने अभी सही से उसको पढ़ा नहीं है, जो मुझे फीलिंग्स आ रही हैं। और ये हैं इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशन। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? थर्ड ईयर कैन यू हियर मी? मैम अच्छे से नहीं हुआ तो दोबारा पढ़ेंगे। ओके सही। अब जी मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। ओके ओके गुड। ये मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, यस मैम। कैटिकोल O मिथाइल ट्रांसफरेज, और एमेंटाडिन को तो आपने अलग से याद रखना है, क्योंकि इसकी खास बात यह है कि ये एडिनोसिन A2 रिसेप्टर्स जो हैं ये उनको ये एंटागोनाइज करती है, ठीक है, क्योंकि एडिनोसिन A2 रिसेप्टर के साथ एडिनोसिन बाइंड करता है और ये उसको एंटागोनाइज करके अपना इफेक्ट देती है। अदरवाइज ये नॉर्मली एंटी पार्किंसन ड्रग है नहीं, बल्कि ये एक एंटीवायरल एजेंट है एमेंटाडिन। अब नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह तुम लोग पढ़ोगे सारे एंटीवायरल और एंटी कैंसर और कीमोथेरेपी, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि एमेंटाडिन जो है ये एक एंटीवायरल ड्रग है। आ गई मैम, आ गई मैम, आ गई। बेटा आप लोगों को होस्ट नाउ। यस मैम। यस मैम आवाज आ रही है। और स्क्रीन शो हो रही है? नो मैम। नो मैम, स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी।
कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आया है? यस मैम, पहले अटक रहा था, उसके बाद फिर किया। अब देखो, Yes. यस ओके गुड। अच्छा, एमेंटाडिन से आगे चलते हैं अब हम। इसके भी एडवर्स इफेक्ट और ये याद कर लीजिएगा। अब सबसे एक और अहम ग्रुप जो इसमें आता है वो एसिटाइल कोलिन ब्लॉकिंग ड्रग्स का है। आप एंटी मस्करैनिक या एंटी एसिटाइल कोलिन ड्रग्स क्यों देते हैं? इसका कोई आंसर कर सकता है मुझे? Can anyone answer me कि आप एसिटाइल कोलिन ब्लॉकिंग ड्रग या जो एंटी मस्करैनिक ड्रग्स हैं वो क्यों देते हैं? मैम क्योंकि ये जो है वो ट्रेमर को या फिर जो पार्किंसनिज्म की जो रिजिडिटी है उसको जो है वो इम्प्रूव करता है। यस, शाबाश। लेकिन कैसे करते हैं? क्या मैकेनिज्म है इसका? कोई बता सकता है? अहमद है आज? मसल कंट्रैक्शन डिक्रीज करते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं, उन मसल्स को इनहिबिट करके। मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, उन्हें ब्लॉक करते हैं मसल्स में। भाई वो तो सब करते हैं, लेकिन ये पार्किंसंस के सिम्टम को कैसे इंप्रूव करते हैं? दिस इज माय क्वेश्चन। भाई डोपामिनर्जिक ड्रग्स आप दे रहे हैं, वो डोपामीन के लेवल को बढ़ा रही हैं, और आप पार्किंसंस के जो पेशेंट्स हैं उनके सिम्टम्स को इम्प्रूव करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एंटी मस्करैनिक ड्रग्स क्या कर रही हैं? ये डोपामीन की कंसंट्रेशन तो नहीं बढ़ा रही ना? लेकिन मसल को तो रिलैक्स कर रही है ना, जो ट्रिमर्स है। नहीं, अभी भी आप लोग मुझे सही आंसर नहीं दे रहे। कोई और? एनीवन एल्स? मैम एसिटाइलकोलिन जो होते हैं डोपामीन के कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, इस वजह से ये कर रहे होते हैं। बेटा वो तो सब होते हैं, लेकिन ये देखो ना, पार्किंसंस में आप वो ड्रग देंगे जो डोपामीन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, लेकिन एंटी मस्करैनिक ड्रग्स तो एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन कम करेंगी, डोपामीन की कंसंट्रेशन तो नहीं बढ़ाएंगी ना। तो फिर हाउ दे आर इफेक्टिव इन पार्किंसन डिजीज? ये किसी को भी नहीं पता पूरी क्लास में से? बच्चों को मैम मेहनत से एसिटाइल डोपामीन एक बैलेंस में होते हैं ना, हाँ, शाबाश। ये तो कैसे? शाबाश, नम्रा ने बिल्कुल सही आंसर किया। भाई इसकी पैथोफिजियोलॉजी में आप देखें, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन एसिटाइलकोलिन एंड डोपामीन, जो मैंने तुम लोगों को एग्जाम की एक पिक्चर से पूरा लेक्चर समझाया था, वो किसी को भी याद नहीं है मुझे लग रहा है। वाह, ये नम्रा के जो अभी मुझे आंसर किया नम्रा ने। मैंने आपको बताया था कि पार्किंसन डिजीज में जो डोपामीन के न्यूरॉन होते हैं वो सब्सटेंशिया नाइग्रा से स्ट्राइएटम में आते हैं, और स्ट्राइएटम में फिर एसिटाइलकोलिन के न्यूरॉन्स होते हैं। देयर इज अ बैलेंस बिटवीन डोपामीन एंड एसिटाइलकोलिन। डोपामीन एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, सॉरी इनहिबिटरी है यहाँ पर, और एसिटाइलकोलिन एक्साइटेटरी है। तो जब डोपामीन के न्यूरॉन डैमेज होने लगते हैं, इसका मतलब डोपामीन की कंसंट्रेशन कम होने लगती है, और जब वो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो जो बैलेंस है वो यहाँ पर अफेक्ट हो जाता है। इसीलिए आप एसिटाइलकोलिन ब्लॉकिंग ड्रग्स दे सकते हैं, क्योंकि ये एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन को जब कम करेगा ना, तो फिर डोपामीन और एसिटाइलकोलिन के दरमियान में ऑटोमेटिकली एक बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गई या नहीं? जी मैम आ गई। यस मैम आ गई। यस मैम। पता नहीं बच्चों तुम लोगों को आ रही है समझ? तुम लोगों को मैंने इतनी मेहनत से ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं और कोई मुझे आंसर ही नहीं कर रहा, सिवाय एक दो बच्चों के अलावा। मैम समझ आ गया था, बस आज हमारा क्विज था तो रिवाइज नहीं किया ठीक से, इस वजह से आंसर नहीं दे पा रहे। अच्छा, आज कौन सा क्विज था? मैम मैम अभी है मैम, आयशा नसीर का एनालिसिस का है क्विज।
भी क्विज हो रहे हैं तुम लोगों के, है ना? अब आप लोगों के असल में टॉपिक्स भी तो एंड पर हैं सारे। मैं आप लोगों के लिए असल में बुक खोल रही हूँ कि अगर उसकी पैथोफिजियोलॉजी सामने आ जाए तो मैं उसको समझा दूंगी। मैम जी जी, आवाज आ रही है मैम मेरी? हाँ हाँ बेटा, आवाज आ रही है तुम्हारी, बोलो फरियाद। सॉरी मैम, मेरा माइक नहीं चल रहा था। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। तुम्हें आवाज आ रही थी मेरी? यस मैम, पता नहीं क्यों मेरा माइक नहीं चल रहा था, अभी मैंने हैंड फ्री निकाल के फिर मैंने करा। अच्छा कोई बात नहीं। कोई क्वेश्चन है तुम्हारे पास, कुछ पूछना है तुमने? नो मैम, बस आज क्विज था ना तो थोड़े कंफ्यूज थे, उसकी वजह से इतना पढ़ा नहीं है वाला टॉपिक। अच्छा अच्छा, कोई तुम लोगों का अच्छा नहीं हुआ क्या? मैम अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ। मैम एनालिसिस का है ना आज तो क्विज। अच्छा अच्छा, नहीं कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्विज हो गया है शायद, अभी एक और क्विज है। नो मैम, अभी 6 बजे तक की मैम, टाइमिंग है। 6 बजे तक का टाइम है, तो कुछ बच्चों ने कर लिया, कुछ बच्चे अब करेंगे। अच्छा, कुछ नहीं कर लिया और कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके ओके। तभी मुझे आज अटेंडेंस भी कम लग रही है क्लास में। यस मैम। जी मैम 2 से 6 का टाइम था, अभी करेंगे, कुछ नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा, उस दिन तुम लोगों की क्लास में से कोई बच्चे मुझसे पूछ रही थी, जो पिछला हमारा क्विज हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर वो डिस्कस करना चाह रही थी, तो मैंने उसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में कर लेना बेटा। कौन स्टूडेंट थी, मुझे अब उसका नाम याद नहीं आ रहा है। यस मैम, मैम वो परीक्षा थी। कौन था? परीक्षा। तो वो अभी आज क्लास में नहीं? मैम शायद क्विज कर रही है। अच्छा, उसे कहना कि फिर वो अपने क्वेश्चन जो है ना वो लिख ले और नेक्स्ट उसमें पूछ ले मुझसे। ओके मैम। इसके लास्ट 2 क्वेश्चन रहते थे, वो वाले दोबारा रिपीट करने थे, उनका आंसर नहीं आपने बताया था। ये देखो भाई, बड़ी मुश्किल से ये मेरे पास यहाँ खुली है कैटजन की बुक, और मैं वही वाली फिगर निकालने जा रही हूँ ताकि आप लोगों को ये एक अहम चीज समझा सकूं। हाँ, ये आ गई इसकी पिक्चर। अब बताना बच्चों मुझे, मैं ये बुक शेयर कर रही हूँ आपसे, स्क्रीन शेयर हो गई या नहीं? यस मैम। देखो तुम्हें ये फिगर नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, अब ये देखो, ये बेसिकली आपने जहन में रखना है। अगर आप ये पैथोफिजियोलॉजी समझ जाओगे ना, आई ऑलवेज से कि पैथोफिजियोलॉजी को अच्छे से समझ लिया करो, तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी और आप जो ड्रग्स का मैकेनिज्म्स है ना, उनको बहुत आसानी से कोरिलेट कर सकते हो। अभी जैसे मैं तुम लोगों से पूछ रही थी तो तुम लोग मुझे आंसर ही नहीं कर पा रहे हो कि आप एंटी मस्करेनिक ड्रग्स क्यों देते हैं। ये देखें, ये है सब्सटेंशिया नाइग्रा, और यहाँ से ये डोपामीन के न्यूरॉन जा रहे हैं कहाँ? कॉर्पस स्ट्राइएटम में ना, और यही नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे। अब ये डोपामीन यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट रखता है, ठीक है। और यहाँ देखिए आप, ये स्ट्राइएटम के अंदर ही एसिटाइल कोलिन के न्यूरॉन्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से फिर गाबा के जो न्यूरॉन्स हैं वो इस स्ट्राइएटम से फिर फर्दर आगे मूव करते हैं। ये तो नॉर्मल है बिल्कुल। लेकिन पार्किंसोनिज्म में क्या होता है, आप ये देखें, ये अभी हमने बात की ना कि पार्किंसन में क्या होता है कि देयर इज डिग्रेडेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। तो ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो आपको डैश की फॉर्म में दिखाए गए ना, ये यहाँ डिग्रेड हो गए। आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम। जी मैम, आ रही है। ओके, अब ये देखो, ये डिग्रेड हो गए। अब होता क्या है कि ये एसिटाइल कोलिन यहाँ एक्साइटेटरी है, और ये देखें आपके ये डोपामीन यहाँ पर, ये देखें ये डोपामीन यहाँ पर इनहिबिटरी है, और ये एसिटाइल कोलिन यहाँ पर एक्साइटेटरी है। अब पार्किंसोनिज्म, ये एक बैलेंस है, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन इनहिबिटरी एंड एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। पार्किंसोनिज्म में इसकी डिग्रेडेशन हो गई, तो ये जो बैलेंस था वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया। इस बैलेंस में क्या हुआ कि आप ये देखें कि ये जो पार्किंसोन डोपामीन जो है ना, वो अब यहाँ डेफिशिएंट हो गया।
और वो इनहिबिटरी है, उसका इफेक्ट गाबा के न्यूरॉन्स के ऊपर इनहिबिटरी है। जबकि ये एक्साइटेटरी जो है ये यहाँ मौजूद है, सो इसकी हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी और इसकी हाइपो एक्टिविटी हो जाएगी। समझ आई स्टूडेंट्स? आवाज आ रही है मेरी बच्चों, समझ आ रही है? यस मैम। ओके, तो ये देखो अब इसकी डेफिशिएंसी हो गई और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, ठीक है। इसीलिए आप क्या करेंगे कि आपने, क्योंकि इनके दरमियान में बैलेंस लाना है, या तो आप डोपामिनर्जिक ड्रग्स देंगे, यानी ऐसी ड्रग्स जो डोपामीन की कंसंट्रेशन को इनहेंस कर दें, और या फिर आप ऐसी ड्रग्स देंगे जो कि एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन को कम कर दें, तभी आप यहाँ पर एसिटाइल कोलिन इनहिबिटरी ड्रग्स दे सकते हैं, यानी आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। That is the reason why you administer anti-muscarinic drug, anti-acetylcholine drug in Parkinson. या तो आप डोपामीन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं जो यहाँ डेफिशिएंट हो रही है, और या फिर आप एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन को कम करेंगे, तो फिर ट्रेमर और ये सारा जो आप लोग बता रहे थे ना बच्चों, ये सारी चीजें खुद ब खुद कम हो जाएंगी, बिकॉज देयर विल बी अ बैलेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। सही है। फिर और कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों के पास? नो मैम। ओके, फिर मैं क्लास को एंड करती हूँ और आप लोग अपना क्विज दे लें अच्छा सा, और ये इन चैप्टर्स को गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, और मुझे ये देखकर बताना कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको आप लोग रिवाइज, ठीक है। वो इसलिए कि अब आप लोगों का सेमेस्टर जो है, ये कोर्स जो है, ये अब एंड पर आ गया बिल्कुल, और अभी तक हम ये 5 चैप्टर तो हमने सारे रेडी भी कर लिए, और 6 बल्कि 6 चैप्टर हो गए। तो आप लोग कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोगों ने समझते हैं कि दोबारा रिवाइज होना चाहिए, तो वो मुझे जरूर बता देना, ठीक है, ताकि हम उसको रिवाइज करें जो आपको ज्यादा मुश्किल लग रहा है या जिसका रिवीजन आप लोगों को, ठीक है जी ठीक है मैम जी। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना, and thank you for your presence. Take care. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज मैम, टेक केयर टू। Jazakallah. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।